सर, आज 9 वर्ष पूरे होने पर व्यापारी सम्मेलन था। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और कितने तैयार हैं 2024 के लिए? हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ है और 10 साल का कार्यकाल अगले चुनाव तक पूरा होगा, यानी कि एक दशक भाजपा के नाम और अगले दशक की दस्तक शुरू होगी। 9 वर्ष के इस कार्यकाल में जो देश के लिए उपलब्धियां रही, उन उपलब्धियों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना, ये हमने पार्टी की ओर से तय किया है। और एक विशेष अभियान, महाजनसंपर्क अभियान आजकल जो चल रहा है 30 जून तक, उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो व्यापारियों के साथ भी एक कार्यक्रम होना चाहिए और आज शिमला में वो कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में बहुत सहजता हो रही है, क्योंकि लोग अपने आप महसूस कर रहे हैं कि बहुत कुछ इन 9 वर्ष के कार्यकाल में हुआ है। चाहे वो देश के विकास की अगर बात कहें, और चाहे वो देश के विकास के साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान, भारत का सम्मान बढ़ा, उस दृष्टि से उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इस बात को लेकर के भी हमें खुशी है कि जहां जनसंपर्क अभियान में हम जा रहे हैं, हर जगह से एक बात जरूर सुनने को मिल रही है कि देश की जरूरत नरेंद्र मोदी जी है। देश की जरूरत नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हर हालत में हम सब लोग 2024 के चुनाव में मोदी जी को समर्थन देंगे, सहयोग देंगे। हर वर्ग से इस प्रकार का संदेश हमको मिल रहा है। और सर, मनोहर हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा इसमें राजनीति कर रही है, और जो आरोपी का घर जलाया है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो तो भाजयुमों का काम है। देखिए, इस सारे विषय को लेकर के मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। चीजें बड़ी साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है और विचित्र तब लग रहा है जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी शोर क्यों डाल रही है? इतनी बड़ी घटना घटित हो जाने के बावजूद भी क्या हम चुप रहे? 25 साल का नौजवान मनोहर की हत्या होती है, और सिर्फ हत्या ही नहीं होती है, शरीर के 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं, कटर से काट करके, बोरी में डाल करके नाले में दबा दिया जाता है। और बाद में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने में वक्त लग गया। हमारा कहने का मतलब यह है कि आरोपी गिरफ्तार होना एकमात्र वो समाधान नहीं है। हम तो चाह रहे हैं इसकी जांच, विस्तृत जांच होनी चाहिए, और जो आरोपी के बारे में जो लोगों की धारणा है, लोगों के बीच में जो चर्चा है, उससे बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। उनका समाधान तभी हो पाएगा जब एक बड़ी एजेंसी उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेगी। आज विचित्र लग रहा है हमको कि घटनाएं घटित हो रही हैं, मर्डर की हो रही है, बलात्कार की हो रही है, अलग अलग तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, और प्रदेश में डीजीपी तो छुट्टी पर गए हैं, लेकिन डीजीपी का चार्ज शायद अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया। कौन देख रहा है मुझे मालूम नहीं, और मुझे जानकारी नहीं। मुझे एक न्यूज चैनल वाले सुना रहे थे कि जिनको लॉ एंड ऑर्डर का काम दिया गया है, वो एक तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो पुलिस अधिकारी, कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। ये अधिकारी का जिम्मा नहीं है। वो थोड़ा सुन ले, हमारी बात को ठीक तरह से सुन ले, नहीं तो सुनानी पड़ेगी। कोई नेता बोले समझ में आती है, लेकिन अधिकारी बोले कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा कि आदमी की हत्या होने के बाद इस प्रकार की घटना के कारण वहां पर जनाक्रोश किस कदर बढ़ा है। और हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस पीड़ित परिवार को मिलने जाता है तो 60 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है। हमको वहां पर उस सब डिवीजन की सीमा से अंदर जाने ही नहीं दिया।
हमने कहा संकट क्या है आपको, हमारे जाने से क्या परेशानी है? बोलते धारा 144 है। हमने कहा हम गाड़ी में जाएंगे, कोई आदमी सड़क पर उतरेगा नहीं। कहा कि हमें ऊपर से आदेश है। हमने कहा दोबारा बात करके देखिए, हम गारंटी दे रहे हैं, जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं। ये कभी हिमाचल में हुआ नहीं कोई कि पूरा मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों को मिलने के लिए जा रहा है और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। किस बात की परेशानी है? क्यों नहीं हमको मिलने दिया गया? और ऐसे में दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह की कंट्रोवर्सीज वहां पर हुई है, उन कंट्रोवर्सीज जो कंट्रोवर्सीज बातें आ रही हैं, उनकी जांच होने की बात कहना क्या गुनाह है? क्या गलत किया हमने? वो क्यों जस्टिफाई किए जा रहे हैं? और सही बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने आप शुरुआत की है, जो उन्हें स्टेटमेंट एक बार नहीं अनेक बार दी कि 97% हिंदुओं के यहाँ पर जो है हम हरा करके आए। क्या संदेश देना चाह रहे हो? उसका अभिप्राय क्या है? और ऐसी बातों से हौसला और हिम्मत बढ़ता है और उसका परिणाम इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। और जहां तक वो बोल रहे हैं कि वहां हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने घर जलाए, कहां थे वहां पर पुलिस के अधिकारी? क्यों नहीं रोका गया? किसकी जिम्मेवारी थी? हमारी पार्टी के लोग तो वहां पर थे ही नहीं, वो तो एजिटेशन करने, वो तो वहां पर पुलिस थाने में थे। घर कहीं दूसरी जगह है, और घर जहां दूसरी जगह है, कौन लोग आए मालूम नहीं है। गांव में आक्रोश था, पूरे इलाके में आक्रोश था, रोष था। लोग अपने आप निकल गए और उसके बाद जब उन्हें देखा कि इस प्रकार की घटना घटित हुई तो उन्हें इस तरह से घटना को अंजाम दिया। ये जिम्मा सरकार का था उसको रोकने का। तो इसलिए अपनी नाकामियां को हमारे सिर पर मत डालिए, दूसरे के सिर पर मत डालिए। उनको इस बात को समझना होगा, कानून व्यवस्था आज की तारीख में एक चिंता का विषय हिमाचल प्रदेश में बन गया है। प्रदेश सरकार है, क्या भाजपा? देखिए, हम अपनी तरह से बात करेंगे, हम तो कहेंगे, लेकिन जिम्मा सरकार का ही है। ये विषय प्रदेश सरकार का है। सही मायने में उनको इस सारे मामले को लेकर के जिस प्रकार से जांच करनी चाहिए और उसकी गंभीरता को समझना चाहिए, उनको स्वयं अपने आप ही लिख करके देना चाहिए कि एनआईए के माध्यम से जांच करें। सिर्फ कहने से नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, और मुझे कह रहे हैं कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री बात करे, बात वहां पर दिल्ली में बात करे। अरे हमने जहां बात करनी है उसमें हमको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रदेश सरकार का जिम्मा मुख्यमंत्री जी आपके पास है, और इसलिए इस जिम्मेवारी को समझिए और जिम्मेवारी के साथ बात करिए। ठीक है, थैंक यू।